हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे इंग्लिश डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की इंग्लिश। और ये इंग्लिश जिनका इंग्लिश में बैक लगा है सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, उनके लिए भी वही इंग्लिश होगी। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग इंग्लिश। चलिए उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशन लाइन देखते हैं। हो गया आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। पेपर की डेट आ गई है, चाहे वो बैक वाले हों और जो फ्रेश स्टूडेंट हैं जिनका फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना है, लास्ट सितंबर या अक्टूबर में उनका भी एग्ज़ाम होना निश्चित है। इसलिए लड़का आगाज हो गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश फोर्थ सेमेस्टर के लिए। इंग्लिश में आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव बनाना, वॉइस। वॉइस हिंदी में बोलते हैं इसको वाच्य। आज पैसिव ऐसा पढ़ेंगे कि इसके बाद दोबारा पैसिव पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ही स्टार्ट, आज ही खत्म। चलिए देखते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं हम लोग। तो जो पहला इसका रूल होता है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, सबसे पहले हम लोग करते हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले फंडा ये होता है इसमें कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लिखते हैं। ये पहला रूल होता है इसका। उसके बाद हम लोग करते हैं ये है कि उसके बाद पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। चाहे जैसा भी सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, अगर हमें पैसिव बनाना है तो पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ विशेष शब्दों को छोड़कर बाकी के साथ बाई लिखते हैं। कुछ विशेष शब्दों को छोड़कर बाकी के साथ बाई लिखते हैं। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब देखेंगे इनके कुछ रूल हैं। ठीक है, चलो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एक बार और देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट से। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर, और यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज वर लिखते हैं, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलिए रूल इसके बाद रूल आ रहे हैं, आपको रूल बाय रूल आगे बताया जाएगा। ठीक है, चलिए वाक्य के टेंस में परिवर्तन निम्न प्रकार से करते हैं। वाक्य के टेंस में परिवर्तन निम्न प्रकार से करते हैं। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या फिर एस या यस हो, या डू या डज हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इज एम आर लिखते हैं। यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, एस या यस हो, या फिर डू या डज हो, तो उसके प्लेस पर हम लोग इज, एम या फिर आर लिखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
ये लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड रूल कहता है, सेकंड रूल है हमारा सेकंड रूल क्या कहता है, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड हो तो हम लोग वाज या वर लिखते हैं। ये दूसरा रूल है, ठीक है। तो चलिए इनके बेस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जब इनके बेस पर क्वेश्चन हो जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसके बाद आगे जो रूल हैं उनको बताते हैं। जैसे हमने कहा पहला सेंटेंस है, इसको एक्टिव से पैसिव बनाना है। जैसे हमने कहा ही राइट्स अ लेटर, ये है, इसका हमें पैसिव बनाना है। ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। तो हमने पहले क्या बताया है कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट को उधर ले जाते हैं ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है भैया, वर्ब है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट अ लेटर है, इसको सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे। उसके बाद देखेंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हो तो हम लोग क्या करते हैं, इज एम आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इज एम आर। तो अ लेटर सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अब इसी की थर्ड फॉर्म, मैंने बोला है कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा भैया, रिटन हो जाएगा। उसके बाद बाय लिखकर सब्जेक्ट को उधर ले जाते हैं, ही को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो हमारा पैसिव बना, अ लेटर फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो इज एम आर, अ लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इज, अब इसी की थर्ड रिटन बाय, ही को उधर ले गए तो क्या हो गया, हिम हो गया। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। एक चीज और जान लीजिए ऑब्जेक्टिव केस क्या है। जैसे मान लीजिए कि इधर ही है सब्जेक्ट में, जब उधर हम ऑब्जेक्ट में इसको ले जाते हैं तो ही का क्या हो जाता है भैया, हिम हो जाता है। अगर जो सी हो तो सी का भैया हर हो जाता है, ठीक है भैया। आगे जैसे दे हो तो दे को हम लोग लिख देते हैं देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भैया, देम होता है, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट है, ठीक, इनको नोट कर लीजिए। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे हमने कहा कि प्लेस द क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो मैंने रूल क्या बताया है, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट क्या है, द क्रिकेट। तो सब्जेक्ट के प्लेस पर हम ले आएंगे द क्रिकेट। उसके बाद क्या देखेंगे,
वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा है तो इज एम आर। द क्रिकेट इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर हुआ। ठीक, अब इसी की थर्ड फॉर्म, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर देखेंगे कौन सी फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की प्ले वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म प्लेड। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे बाई लगा के, ही को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही का भी बताया क्या होता है। समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल हो गया। एक और देखते हैं, चलिए। आज के बाद एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप सिर्फ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल पूरा। आप पैसिव से तो आपका क्वेश्चन डीएलएड में गलत ही नहीं हो सकता, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर हो चाहे फोर्थ सेमेस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे मैंने कहा मोहन cooks the food। मोहन खाना पकाता है, तो सब्जेक्ट हो गया, कुक मतलब पकाना वर्ब हो गई, और द फूड ऑब्जेक्ट हो गया। तो द फूड कहाँ आएगा भैया? सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा। क्या हो जाएगा? द फूड। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा है तो इज एम आर। द फूड के साथ क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। अब इसी की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कुक्ड। फिर बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले आएंगे, बाई मोहन। पहला रूल के 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा एकदम 100%। अब चलिए दूसरे रूल का एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा रूल हमने क्या बताया था? यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड, तो इसके प्लेस पर क्या हो जाता है? तो भैया इसके प्लेस पर मैंने बताया था वाजिब। ठीक भैया, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कहा रवि रोड द एप्लीकेशन। रवि ने एक पत्र लिखा, एक एप्लीकेशन लिखा, ठीक है। तो क्या करते हैं? रूल वही रहेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो पहले जो करना है वो हम कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आएंगे, द एप्लीकेशन फिर क्या? वर्ब की कौन सी फॉर्म है भैया? आपकी सेकंड फॉर्म है, तो वाज या वर्ब। द एप्लीकेशन के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। अब इसी की थर्ड फॉर्म क्या होगी? राइट, रोट, रिटन। थर्ड फॉर्म क्या होगी भैया? रिटन। और बाई लगा के क्या हो गया? रवि को इधर लाएंगे तो बाई रवि। समझ में आ गया होगा? बिल्कुल सिंपल। सिर्फ चेंज इतना हुआ है कि अब की बार वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई है? सेकंड फॉर्म। भाई जब सेकंड फॉर्म आ गई है तो बाद या वर्ब लगाओ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आज 2 नंबर आपके पक्के, पैसिव से कोई कंफ्यूजन नहीं आज के बाद। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मैंने कहा राकेश प्लेड द हॉकी। ये बात वही है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर पैसिव बनाने के लिए, ठीक है। तो द हॉकी कहाँ पर आ जाएगा भैया? सब्जेक्ट के प्लेस पर।
फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म है भैया? सेकंड फॉर्म है तो वाज या वर्ब। द हॉकी के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। इसी की थर्ड फॉर्म यही होगी, प्ले, प्लेड, प्लेड। और बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा। ठीक। वॉइस का क्या मतलब होता है? ये ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि सेंटेंस बदल जाए लेकिन उसका अर्थ ना बदले, वही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ राकेश प्लेड द हॉकी, राकेश ने हॉकी खेला, इसका अर्थ और इसका अर्थ सेम आएगा। ठीक है, सिर्फ उसका क्या हो जाएगा भैया? सेंटेंस में परिवर्तन हो जाएगा लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। द हॉकी वाज प्लेड बाय राकेश, जो हॉकी है वो खेली गई है किसके द्वारा? राकेश के द्वारा। चाहे कहो राकेश ने हॉकी खेला या फिर राकेश के द्वारा हॉकी खेली गई, बात बराबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। सोहन sang a song। सोहन ने एक गीत गाया। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंग, sang, sung। सिंग मतलब गाना, उसके सेकंड फॉर्म sang और थर्ड फॉर्म sung। ये एक्टिव है, इसका हमें पैसिव बनाना है तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर। ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट। फिर देखेंगे भैया वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है तो वाज या वेयर। ए सॉन्ग के साथ क्या हो जाएगा भैया? वाज हो जाएगा। इसी की थर्ड सिंग, sang, sung क्या हो जाएगा? संग। और बाय लगा के सब्जेक्ट को लिखते हैं। सोहन है तो सोहन। दूसरे रूल के 3 एग्जाम्पल बिल्कुल समझ में आ गया होगा यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म। आगे देखते हैं। जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि जिसको पैसिव वॉइस में कोई दिक्कत है उसके तक वीडियो पहुंच जाए और वो आसानी से बहुत ही इजी वे में सीख सके। अगला रूल देखें। अगला रूल, यदि सेंटेंस में इज एम आर वाज वन, ठीक है, प्लस आईएनजी फॉर्म, प्लस आईएनजी यानी वर्ब की है ये, तो हम लोग क्या करते हैं जो जैसा लिखा है वैसा ही लिख देंगे। इज लिखा है तो इज, एम लिखा है तो एम, आर लिखा तो आर, वाज लिखा तो वाज, वर लिखा तो वर, वही लिख के उसमें हम लोग क्या लगा देंगे भैया? बीइंग, BEING, बीइंग, ये हम जोड़ देंगे। ये हमारा तीसरा रूल, ठीक, ये हमारा तीसरा रूल है। क्या है? यदि सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वाज, वर और वर्ब में आईएनजी फॉर्म हो तो जैसा लिखा है वैसा लिख के सीखा के क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा रवि इज प्लेइंग द क्रिकेट। कहने का मतलब ये है कि रवि क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, इसका हमें पैसिव बनाना है। तो मैंने रूल क्या बताया? सब्जेक्ट के बाद इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर हो और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो? आईएनजी फॉर्म हो।
इज आया है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। तो हम बता चुके हैं कि जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे और आईएनजी फॉर्म, सॉरी, जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे, उसके आगे बीइंग लगा देंगे। चलिए, द क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख देंगे। फिर इज है तो इज लिख देंगे, क्या लगा देंगे अपनी तरफ से, बीइंग। ठीक, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। प्ले का थर्ड फॉर्म भैया प्लेड। आईएनजी फॉर्म से मतलब नहीं, उसके लिए हम क्या लगा चुके हैं, बीइंग लगा चुके हैं। अब इसकी थर्ड फॉर्म प्लेड। ठीक, और बाय रवि, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और देखते हैं एग्जाम्पल, बिल्कुल आ जाएगा। देखते हैं, हमने कहा मोहित वाज राइटिंग अ नॉवेल। ये मोहित वाज राइटिंग अ नॉवेल, मोहित एक उपन्यास लिख रहा था। कहने का मतलब ये, तो क्या करेंगे, पैसिव बनाने जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। आ नॉवेल ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखो। फिर क्या, इज एमआर वाजवर हो और आईएनजी फॉर्म हो वर्ब की, तो जैसा लिखा है वैसा लिख के क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, BEING। और इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा, राइट, रोट, रिटर्न। बाय लगा के मोहित लिख देंगे। कितना सिंपल है, बिल्कुल आ जाएगा। चाहे जितना बड़ा सेंटेंस आ जाए, रूल वही होना चाहिए। रूल इससे बाहर बन के नहीं आएंगे, जो रूल है वही रूल आएगा। ठीक है, अब ये वहाँ चेंज हो सकता है कि मोहित के प्लेस पर कुछ और लिख दिया, ठीक है, यहाँ कुछ और लिख दिया, ठीक है। तो रूल अपना लगाओ, ठीक है, और नंबर पाओ, ठीक। चलिए आगे, एक एग्जांपल और देखिए। हमने कहा सुरेश इज प्लेइंग द फुटबॉल, प्लेइंग द फुटबॉल। ये सुरेश इज प्लेइंग द फुटबॉल, सुरेश फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट। तो द फुटबॉल कहाँ जाएगा, इज लिखा है लिख देंगे, आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग लगा देंगे। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव है, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, कितना सिंपल, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है भैया, सेंटेंस में क्या आ जाए, हैज आ जाए, हैव आ जाए, हैड आ जाए, तो क्या करते हैं,
तो भैया करना क्या, जो लिखा है वो लिख दो। हैज लिखा तो हैज लिख दो, हैव लिखा तो हैव लिख दो, हैड लिखा तो हैड लिख दो। सिर्फ क्या आगे जोड़ दो, बीन, बी डबल ई एन, बींग नहीं बीन। एच से हैज, एच से हैव, एच से हैड, ऐसे बना लो। हारमोनिया है तो बीन बाजी, हारमोनिया रहती है तो बीन बजती है ना, वही ऐसे याद कर लो। हारमोनिया है तो बीन बाजेगी, ठीक है। कि कहीं भी हैज हैव हैड आ जाए, पैसिव बनाना है तो उसके बाद क्या लगा देंगे, बीन। हारमोनिया है तो बीन बजाओ, ठीक। चलो सेंटेंस देखते हैं। मैंने कहा रवि हैज रिटन अ लेटर। रवि हैज रिटन अ लेटर, रवि ने पत्र लिख चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये हैज आया है, पैसिव बनाना है, सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट लिखो। चलो लिखते हैं। अ लेटर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख लो अ लेटर, ठीक। मैंने क्या बोला, चाहे हैज आया, चाहे हैव आया, चाहे उसको लिख देते हैं। एच से हारमोनिया है तो बीन बजा दो, बी डबल ई। और भैया पैसिव में तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगनी ही लगनी है, और यहाँ भैया वो भी लगी है, क्योंकि हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती ही है। तो रिटन लिखा है तो रिटन लिख देंगे। और बाय रवि, कितना सिंपल है, ठीक। रूल पढ़ते जाओ और एग्जाम्पल करते जाओ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगला क्वेश्चन देखिए। मैंने कहा राम हैज कंप्लीटेड